सर्वं भवतः समीपम समये आगमिष्यति धैर्यं धार्यतु। कहा जाता है कि सब कुछ सही समय पर आपके पास आएगा, बस धैर्य रखिए। देश विदेश से सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और साप्ताहिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में आप सभी की जिज्ञासा और आदेश से साप्ताहिक राशिफल लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं। शुरू करने से पहले आपको यहां पे बता दूं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि मून साइन पर। जिन्हें अपनी चंद्र राशि का ज्ञात ना हो या कुंडली न बनवाई हो तो आप सभी अपने नाम अनुसार इसे देख सकते हैं। और हर राशि से शुरू से आप यहाँ पे देखेंगे कि नामाक्षर जो हैं उस राशि के वो स्क्रीन पर आपको दिए जाएंगे हर राशि स्टार्ट होने से पहले। इसका ध्यान रखते हुए शुरुआत करते हैं। अब ये राशिफल आने वाले सप्ताह की आपको पूरी जानकारी देगा, पर ध्यान रखिए कि आज का राशिफल में जो जानकारी दी जाती है वो रोज के नक्षत्र, अष्टक वर्ग, चंद्रमा के गोचर पर ध्यान रख करके दी जाती है और उसकी महत्वता और स्पष्ट और समय दर समय सटीक सिद्ध होती है। उसके साथ में जब साप्ताहिक राशिफल की बात होती है तो हम पूरे हफ्ते की प्लानिंग पर बात करेंगे। अब ऐसे में एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज का राशिफल में डेली जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं, डेली जो आपको टैकल करना है, उस पर जानकारी दी जाएगी। और साप्ताहिक राशिफल में मोटा मोटी तौर पे ये समझाया जाएगा कि ये हफ्ता किस तरीके से आपको गुजारना है। आप इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इस साप्ताहिक राशिफल की शुरुआत जो है वो सोमवार को 9 सितंबर से होगी और अंत 15 सितंबर को होगा। तो चंद्रमा पर ऐसे में एक नज़र डालनी ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रमा कहा जाता है कि चंद्रमा मनसो जातः, जो मन मस्तिष्क को नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है, उसे चंद्रमा मानते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। तो 9 सितंबर को तुला राशि में विराजमान रहेंगे चंद्रमा, जो सुबह ही 9 तारीख को सुबह 11:29 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 10 और 11 सितंबर को चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही विराजमान रहेंगे। 12 और 13 सितंबर को चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 14 और 15 सितंबर को चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात 16 सितंबर की सुबह 5:45 पर वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में इस सप्ताह कोई भी बड़ा गोचर नहीं है, तो इसके लिए जानकारी जब गोचर होंगे कोई बड़े तो उसकी भी आपको साप्ताहिक राशिफल में जानकारी अवश्य दूंगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। तो आइए सबसे पहले क्रम में हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि 7th हाउस में चंद्रमा 9 तारीख यानी कि सोमवार को सुबह के 11:29 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके लिए 8th हाउस है। उसके पश्चात वो 11 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 14 तारीख को मकर राशि में। ओवरऑल ये सप्ताह जो है शुरुआत थोड़ी रफ होने वाली है। ये कहा जाए कि थोड़ा इस समय में कोई भी डिसीजन मेकिंग है तो बहुत आपको स्पष्ट होकर के, या ये कहा जाए बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रह करके डिसीजन मेकिंग करने की ज़रूरत है। हम शुरुआत सबसे पहले करते हैं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोगों से। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि शनिवार तक का जो समय है आपके लिए ये वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहने वाला, या ये कहा जाए कि चलते फिरते में कोई भी दोस्त आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, पैसे उधार मांग ले, तो ये सिचुएशंस ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। और इस बात से आपको परहेज़ करना ज़रूरी है, या किसी भी तरीके से इस रिक्वेस्ट को टालना ज़रूरी है कि पैसे उधार पर देने के लिए अभी हमारे पास में नहीं है। स्पष्ट होकर के कहेंगे बेहतर है, अगर स्पष्ट नहीं हो सकते तो फिर भी टालने का प्रयास तो करना ही होगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ओवरऑल ये जो सप्ताह आपके लिए रहने वाला है ये वर्कलोड को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी देगा और कहीं ना कहीं ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ सकते हैं। मशीनरी का ब्रेकडाउन होना, अचानक से कोई सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपका जो लिया हुआ था उसका एक्सपायर होना, तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं जो आपकी कैपेसिटी है, जो सेविंग है, उस पर इफेक्ट ज़रूर देखने को मिलने वाला है। यहीं पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये समय आपको कहीं ना कहीं थोड़ा एग्रेसिव भी बना सकता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें बुलवा भी सकता है अपने क्लाइंट्स को, या ये कहा जाए अपने स्टाफ को, जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे और आपके साथ में कहीं ना कहीं परेशानियों का दौर जो है उसको बढ़ा दे।
स्ट्रगल का टाइम पीरियड है, पर स्ट्रगल के साथ में अगर चलते रहे, मेहनत करते रहे, तो मान करके चलिएगा थोड़ा बहुत इस समय में आपको रिलीफ मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं गृहिणी की, यानी कि हाउसवाइफ्स की, होम मेकर्स की। आपको भी ऐसे समय में ध्यान रखना है। सुबह की शुरुआत जो है 9 तारीख को सोमवार के दिन, शुरुआत तो बहुत अच्छी हो रही है। जो कहने में आया बहुत ही प्यारा था। जाते जाते ऑफिस में पतिदेव कुछ अच्छा कह करके चले गए, कुछ तारीफ करके चले गए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। पर उसी शाम से आप ये भी देखने वाले हैं कि जो आपके साथ में बड़ी ही प्रेम पूर्वक बातें हो रही थी, अब वहाँ पर अटेंशन मिलना कम हो रहा है। चाहे वो वर्कलोड के कारण कहा जाए पतिदेव का, तो उसके कारण भी आपको यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर झेलनी पड़ेगी कि जो आपको अटेंशन मिल रहा था, जो आपको यहाँ पे प्रेम मिल रहा था, उसमें कटौती धीरे धीरे आ सकती है। पर जो शनिवार की सुबह है, वहाँ पर मैं आपको अवश्य कहूँगा कि आपके लिए जैसे ही 10th हाउस में चंद्रमा आ जाएगा, वहाँ पर पिताजी का सपोर्ट कहें या खास तौर पे फादर इन लॉ का सपोर्ट, ये आपके लिए बहुत शानदार सिद्ध हो सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि कोई एनिवर्सरी मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, तो अच्छी गिफ्ट्स की प्राप्ति हो जाएगी। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सप्ताह के अंदर अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना है। आसपास के लोगों से जो अटेंशन चाहिए, जो प्रेम चाहिए है, उसको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ना होगा। फिर बात होती है यंगस्टर्स की। तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि हफ्ते की शुरुआत जो है वहीं से स्ट्रगल शुरू है। कोई एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के अंदर ब्लूप्रिंट्स चेंज होना, या फिर किसी ना किसी तरीके से खबरें उड़ती रहना, रूमर्स जो हैं उनका सामना करना, ये इस समय में आपको आपकी पढ़ाई से दूर खींच सकता है, फोकस करने में भी परेशानी दे सकता है। चीज़ों को ध्यान रखते हुए जितना आगे बढ़ोगे उतना बेहतर है। अगर नहीं ध्यान दिया गया, फोकस नहीं बनाया गया, तो मान करके चलिएगा स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा कि आपकी परफॉर्मेंस जो है फिर वो थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। ये कहा जाए सैटिस्फैक्शन जो उस रिजल्ट से आप चाहते थे वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए शुरुआती समय जो है 6th हाउस के चंद्रमा से अवश्य स्टार्ट हो रहा है, पर उसी दिन यानी कि 9 तारीख सोमवार को ही 11:29 पे 7th हाउस में चंद्रमा आ जाएगा। ओवरऑल ये जो आपको पैच मिल रहा है बुधवार की रात तक का, ये बड़ा ही पॉजिटिव है। ऐसे समय में ये कहूंगा कि अगर रिस्क उठाना चाहते हो तो रिस्क उठा लीजिए, क्योंकि यहां पर भाग्य का साथ मिल रहा है और भाग्यवशात आपके काफ़ी काम हो सकते हैं। ऐसे समय में सोसाइटी में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कही जाए, हेल्थ वाइज रिकवर करना कहा जाए, अपने मन मर्जी से अपने काम को इस समय में करने का माहौल आपको मिले, ये सभी चीज़ें बहुत फायदेमंद होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे व्यापारी और नौकरी पेशा लोगों के लिए। तो ये समय रिस्क उठाने का आपके लिए सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यह कहा जाए बुधवार की रात तक जो आपको समय मिल रहा है, भाग्य का साथ कहा जाए, अपने लोगों से अंडरस्टैंडिंग कही जाए, फैमिली का सपोर्ट कहा जाए, ये खास तौर पे मिलने वाला है। शुरुआती समय में जो कहीं मतभेद थे उसको सुलझा लीजिए, क्योंकि अब यही लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेंगे और आपको मोटिवेट भी करेंगे। और मोटिवेटेड इंसान कहें, सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि कहें, ये बड़े से बड़े पहाड़ हिलाने में आपकी मदद कर सकता है। अब व्यापारी वर्ग खास तौर पे ऐसे समय में अगर कोई बड़े ऑर्डर की प्राप्ति चाहते हैं, क्योंकि दिवाली जब आएगी, नवरात्रि आएगी, तो उस समय में आप चाहते हैं कि आपके पास में अच्छा खासा लमसम एक अमाउंट हो, तो उसके लिए इस समय में थोड़ी मशक्कत करके देखिए, थोड़े क्लाइंट्स के साथ में रीच आउट करके देखिए, आपको बड़े ऑर्डर्स जो हैं वो यहाँ पर ज़रूर मिल सकते हैं। वहीं इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जो नौकरी पेशा इंसान है, प्रमोशन को लेकर के चर्चा करना चाहते थे या खास तौर पे अपने देश से बाहर किसी प्रोजेक्ट को आप हैंडल करना चाहते थे, तो यहाँ पर अपने सीनियर्स से आप बात करके देखिए, आपको ज़रूर वहाँ पर उनका फेवरेबल रिप्लाई मिल सकता है, फेवरेबल रिस्पॉन्स मिल सकता है, प्रमोशन के चांसेस भी मिल सकते हैं। फिर बात करते हैं गृहिणी की। तो गृहिणी के लिए भी ओवरऑल समय तो बेहतर रहेगा, पर इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि गुरुवार की सुबह जो है वहां से कुछ परेशानियां शुरू हो सकती हैं, और खास तौर पे दाम्पत्य जीवन में कटुता कही जाए वो देखने को मिल सकती है। छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी है, बहसबाजी है, ये एक विकराल रूप ले सकती है। इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। पर उससे पहले का जो समय है, यानी कि बुधवार की रात 9:22 तक का समय, वो सबसे फेवरेबल है। कोई चीज़ चाहते हो, कोई मांग रखना चाहते हो, तो बोल करके देखिए, आपकी जो मांग है उसको यहाँ पर नकारा नहीं जा सकता, यहाँ पर कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जो आपने कह दिया वो पत्थर की लकीर बन सकती है। पर गुरुवार की सुबह से फिर थोड़ा संभलना पड़ेगा, क्योंकि अब जो चाहिए था वो सब तो मिल चुका है, पर उसके लिए वापस जो रेसिप्रोकेट करना है, या ये कहा जाए अब जो अपनी ड्यूटी वापस निभानी है, वहाँ पर तानाशाही आपको देखने को मिल सकती है।
फिर हम बात करते हैं यंगस्टर्स की, खासतौर पे स्टूडेंट्स जो हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से जो जुड़े लोग हैं, आप सभी के लिए तो इस बात का विषय ध्यान दीजिएगा कि शुरुआती समय हफ्ते का बहुत फेवरेबल है और उसके अंदर जो भी आप करना चाहते हैं वहां पर आपको शानदार सफलता बड़ी आसानी से मिल सकती है। ये कहा जाए अपने कोच का, अपने मेंटर्स का, अपने टीचर्स का पूरा सपोर्ट मिल सकता है। पर यहां पर इस बात के लिए ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे इस समय का अगर उपयोग करना चाहते हो, बेरोजगार हो, तो यहां पर जॉब के इंटरव्यू देने के लिए प्रयास कीजिएगा, आपको वहां पर शानदार लक मिल सकता है। ये सिचुएशन ओवरऑल जो आपके लिए रहेगी बुधवार तक रहने वाली है और उसके लिए बुधवार तक के समय में जो भी इंटरव्यूज देना चाहते हो, जहां पे अपनी एप्लीकेशन सेंड करना चाहते हो, वो कर लीजिएगा, शानदार आपको वहां पर उपलब्धि मिल सकती है। पर उसके पश्चात जो समय आने वाला है, ये कहा जाए गुरुवार की सूर्योदय जो है वहां से लेकर के जो समय है वो फिर थोड़ा स्ट्रगल का रहेगा, या ये कहा जाए रिसोर्सेज कम है और काम पूरा करना है, तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ फ्रिक्शन अपने थॉट्स में और अपने आप में देखने को मिल सकता है। पर फिर से 16 तारीख की सुबह जो है 5:35 पर जैसे ही आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा आएंगे, वो फाइनल पुश देंगे। अपने कामों के अंदर जो सफलता है वो फाइनल पुश आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो सप्ताह की शुरुआत जो है वो बड़ी ही पॉजिटिव आपके लिए यहां पर नजर आने वाली है, क्योंकि आपके लिए 5th हाउस से 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे सोमवार को ही 11:29 पर सुबह, और वहां से जो आपके लिए सफ़र रहने वाला है धनु राशि का चंद्रमा, जो कि आपके लिए 7th हाउस रहेगा, और ये रहेगा 11 तारीख की रात को 9:22 पर। और इसके पश्चात 8th हाउस में चंद्रमा सप्ताह के अंत में जाने वाला है शनिवार को, जो हम मकर राशि का चंद्रमा कहेंगे। अब ऐसे समय में ओवरऑल ये जो टाइम पीरियड रहेगा बड़ा ही पॉजिटिव है, और ऐसे समय में ये कहा जाए कि अगर कनेक्शन बनाना चाहते हो, किसी ऐसे इंसान से बात करना चाहते हो जो आपके काम निकलवा सके, यहाँ पे पॉलिटिकल सपोर्ट प्राप्त करना चाहते हो, नेम ऑफ फेम के लिए कोई कार्य कर रहे हो, यहां पर इन सभी चीजों में यहां लक शानदार आपका काम कर सकता है। यह कहा जाए कि सिक्का चल सकता है। शुरुआत हम करते हैं व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों से। तो सबसे पहले व्यापारियों की अगर हम बात करते हैं तो ये समय रिस्क उठाने का भी है, और रिस्क के साथ में ऐसे समय में शानदार ग्रोथ ये भी आपको देखने को मिल सकती है। खास तौर पे ये कहूंगा मिथुन राशि के जो लोग हैं बड़ी एनालिटिकल हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, विचारते हैं, तो ये समय खास तौर पे आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स लेके आ सकता है। कंसल्टेंसी का अगर आप बिजनेस करते हैं, या ये कहा जाए कंप्यूटर बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड अगर आपका काम है, तो वहाँ पर शानदार तरीके से ग्रोथ यहाँ देखने को मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यही कहूँगा कि ये जो समय आपको मिल रहा है, ऐसे समय में अगर अपनी कोई डिमांड सामने रखना चाहते हैं, सीनियर्स का सपोर्ट चाहते हैं, उनका फेवर चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन समय आपको यहाँ पर मिल सकता है। जो प्रेशर से आप गुजर रहे थे, वो प्रेशर सुबह के समय ही खत्म होने वाला है। हो सकता है कि सुबह जब सोमवार को आप ऑफिस आ रहे हैं तो ऑफिस ही थोड़ा लेट आए, तो उसी के साथ में आप देखेंगे कि आपके लिए टाइम पीरियड जो है बड़ा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। जो पुश आप चाहते थे अपने कैरियर में, जो लोगों का सपोर्ट चाहते थे, कलीग्स का सपोर्ट चाहते थे, वो पूरी तरीके से मिल रहा है। पर अब ध्यान रखने की ज़रूरत है, शनिवार का दिन जो होगा सप्ताह का अंतिम दिन होगा ऑफिस के लिए, तो वहाँ पर फिर भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं जो सपोर्ट पूरा दिया गया है, जो आपकी बातें मानी गई है, उसके पश्चात जो आपको परफॉर्मेंस देना था, वो परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं लेकर के सीनियर्स के साथ में मतभेद उभर करके आ सकते हैं। या ये भी कहा जा सकता है कि जेलसी फैक्टर स्टाफ के साथ में, कलीग्स के साथ में बढ़ने से ये परेशानियाँ जो है, ऑफिस पॉलिटिक्स जो है वो गर्मा सकती है। फिर हम बात करते हैं गृहिणी की, होम मेकर्स, हाउसवाइफ जिन्हें हम कहते हैं। तो ये सप्ताह आपके लिए, चाहे अपनी मनमानी कहें, चाहे अपनी बातों को स्वीकार करवाना कहें, अपने थ्रू या अपने काम के थ्रू एप्रिसिएशन प्राप्त करना कहें, ये सभी चीज़ें बड़ी आसानी से आज समय में आपके पाले में देखने को मिलेगी। ये कहा जाए कि मदर इन लॉ का पूरी तरीके से आपके लिए इस समय प्रेम रखना, या ये कहा जाए सपोर्ट रखना, सबसे ज़्यादा बेहतरीन ये आपके लिए सिद्ध हो सकता है। यहीं पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं आसपास के लोगों के साथ में मन मुटाव था, या किसी बात को लेकर बहसबाजी ज़्यादा गर्मा गई थी, तो अब समय आ चुका है। अब अपनी बात को फिर से सामने रखिए, या तो फिर धमकाने की कोशिश कीजिए। अपने आप देखेंगे कि आपकी बात जो है वो सामने वाला चाहे घबरा करके हो, दुबक करके हो, शत्रुता जो है वो छोड़ने का प्रयास करेगा। यहीं पे बच्चों के कैरियर को लेकर के अगर आप कोई बड़ा इस समय में निर्णय लेना चाहते हैं, चाहे वो उनको फॉरेन यूनिवर्सिटी भेजने की बात हो, या फिर कोई बड़े इस समय में उनके लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर उस प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रिसोर्सेज और लोगों का सपोर्ट आपको आसानी से मिल जाएगा। ये कहा जाए कैरियर काउंसलिंग अगर आप चाहते हैं, तो शहर के जो सबसे नामी काउंसलर्स हैं उनके साथ में अपॉइंटमेंट बड़ी आसानी से इस समय में आपको मिल जाएगा।
फिर बात होती है यंगस्टर्स की। अब यंगस्टर्स जो है खास तौर पे ऐसे समय में ये कहूँगा जो फॉरेन के अंदर सेटल्ड है या फिर फॉरेन में पढ़ रहे हैं और आप ऑड जॉब्स करते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, किसी भी तरीके से अपने खर्चों को निकालने का प्रयास करते हैं, तो ये समय अब आपके लिए फेवरेबल है। क्योंकि ऐसे समय में ज़्यादा बेटर काम मिल जाना, ज़्यादा बेटर पे मिल जाना, रुपए काटे नहीं जाना, ये सभी चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं आपकी सेविंग्स को बूस्ट कर सकती है और आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकती हैं। फिर अगर हम बात करते हैं ऐसे यंगस्टर्स की जो इंडिया में रहते हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पे कहूँगा कि इस समय में अगर कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल है और इस समय का सही तरीके से उपयोग कर लीजिएगा। पर हफ्ते के अंत में शनिवार के दिन थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा कि कैरियर के लिए जो सभी खर्च करने वाले हैं वो घर परिवार वाले हैं और घर परिवार वालों के साथ में समय बिताना ज़रूरी है। आप अपने दोस्तों में अगर मशगूल रह गए तो परेशानियां बढ़ सकती हैं आपके लिए। घर परिवार वाले जो हैं वो आपसे नाराज़गी अपनी जता सकते हैं। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए शुरुआत जो है वो 4th हाउस के चंद्रमा में होगी, पर 4th से 5th हाउस में चंद्रमा उसी दिन यानी कि सोमवार को ही 11:29 पर 5th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये जो समय आपके लिए रहने वाला है बुधवार की रात तक का, ये ध्यान रखिएगा कि ये समय थोड़ा स्ट्रगल से भरा है और ऐसे समय में हर चीज़ जो आप कहते हैं सोच समझ के कहने की ज़रूरत है। आपकी बातों को गलत मतलब निकाल करके आपके खिलाफ इस्तेमाल करना, आपको उत्तेजित करना, आपको किसी तरीके से परेशान करना, ये इस समय में ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। और ख़ास तौर पर ऐसे समय में ये चीज़ ज़रूर सामने आएगी कि अगर 2 ऑप्शन सामने दिए जाते हैं, एक एक्सट्रीम ग्रोथ का और एक एक्सट्रीम लॉस का, तो दुर्भाग्यवशपूर्ण आप एक्सट्रीम लॉस का ही केस बार बार चुनते नजर आएंगे। ऐसे समय में निर्णय लेने की क्षमता जो है वो सबसे कम है और सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चोट खा रहा है इस समय में। ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में जहां रिस्क नज़र आता है, जहां पर नज़र आता है कि यहां पे नुकसान मेरा कुछ बड़ा हो सकता है, तो वहां से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में ये भी कहूँगा कि अगर अपना पैसा कहीं अटका है, चाहे अपने हक का पैसा ही क्यों ना हो, पर उसको मांगने की गलती इस समय में मत कीजिएगा। अगर की गई है तो मान करके चलिए कि सामने वाला उसी समय इनकार कर सकता है कि जो भी करना हो कर लीजिए, पैसे तो नहीं निकलेंगे, मतलब नहीं निकलेंगे। इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। पर गुरुवार की सुबह से लेकर के रविवार तक जो आपके लिए समय रहेगा वो फिर भी वापस पॉजिटिविटी का रह सकता है। ये कहा जा सकता है कि अब इस समय में आप वापस से जो प्रयास अपने शुरू करते हैं तो वहाँ पे ग्राफ आपको ऊपर जाता नज़र आ सकता है। ऐसे समय में एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि खर्चे और कमाई जो है वो हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर दोनों में से किसी एक चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर नहीं ध्यान दिया गया तो हफ्ते के अंत में जाकर के एक ही सवाल पूछेंगे अपने लाइफ पार्टनर से कि पैसे दिए गए थे वो रखे कहाँ हैं। इस बात का अवश्य ध्यान दीजिए। अब अगर हम बात करते हैं गृहिणी की, होम मेकर्स की, तो आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपके पास में पैसा है उसका हिसाब किताब आप बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट तरीके से अपने पास में रखिएगा। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा ऐसे समय में, चाहे कोई भी तरीके से आपको पैसे चुकाने हैं किसी को, या तो फिर कोई आपको कॉल करता है, खास तौर पे वीडियो कॉल अननोन नंबर से आते हैं, तो उनको उठाने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऐसे समय में स्कैम होने का आपके साथ में चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। फिर भी ये कहूँगा कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति सामने आ भी जाती है आपके, तो फिर से उससे बेहतर रिकवरी करने का जो आपको यहाँ पे टाइम पीरियड देखने को मिलेगा, वापस रिकवरी करने का जो आपको टाइम पीरियड मिलेगा वो गुरुवार की सुबह से मिलने वाला है। ये चीज़ अवश्य देखने को मिलेगी कि बुधवार की रात को अगर अपने लाइफ पार्टनर के साथ में इस बात पे चर्चा कर ली जाए कि अब मुझे कोई ना कोई एक्शन इस चीज़ पे उठाना है, चाहे वो घर परिवार की कोई परिस्थिति है या बाहर की कोई परिस्थिति, तो वहाँ पर लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आपको मिल सकता है। गृहिणी को एक और बात का ऐसे समय में ध्यान रखना होगा, खास तौर पे अपने ही फैमिली मेंबर्स जो हैं, खास तौर पे आपके घर में जो दूसरी महिलाएं हैं, चाहे वो ननंद हो सकती है, जेठानी हो सकती है, सास हो सकती हैं, तो इन सभी के साथ में जब आप बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। खास तौर पे दाम्पत्य क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे समय में माताजी की सेहत को लेकर के भी आपको मशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ेगी। उनकी देखभाल करना, उनके लिए कोई भी प्रयास करना, ये यहाँ पे जिम्मेदारी आपके कंधों पर ज़्यादा देखने को मिल सकती है। पर आगे का जो टाइम पीरियड है, या ये कहें गुरुवार से जो आपके लिए टाइम पीरियड है, वहाँ पर वापस रिवॉर्ड भी मिल जाएगा, एप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। जो सपोर्ट चाहते थे घर परिवार से वो भी आसानी से मिल जाएगा। पर जो स्ट्रगल वाला टाइम पीरियड है उसको धीरे से आपको इस समय में गुजारने की ज़रूरत अवश्य पड़ने वाली है। उपाय के तौर पे क्या करना है वो इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बतलाया हूँ। फिर बात करते हैं यंगस्टर्स की, स्टूडेंट्स की, स्पोर्ट्स पर्सन्स की। तो ये समय आपके लिए खास तौर पे प्रैक्टिस पे ध्यान देने का है।
फील्ड पे तो उतार दिए जाएंगे और फील्ड पे उतरने के पश्चात जब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जो आपके पाले में जो एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो काफ़ी लोग अपनी नाराज़गी जता सकते हैं, या ये कहा जाए फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिल रही थी वो आपसे छीनी जा सकती हैं। तो ऐसे समय में जो शुरुआती समय आपको बुधवार की रात तक का मिल रहा है, वहाँ पे प्रैक्टिस में अपने आप को झोंक दीजिए, अपने आप को इस काबिल बना लीजिए कि अगर अपॉर्चुनिटी आए तो वो ज़ाया हाथ से ना जा पाए। यहीं पे अगर प्रेम की आप यहाँ पे प्रस्ताव अपना आगे रखना चाहते हैं, यानी कि लव इंटरेस्ट कोई है आपका, उनको प्रपोज करने के प्रयास करें, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि गुरुवार के पश्चात अगर इस बात का आप आगे रखने का प्रयास करते हैं या इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल ये सिद्ध हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। और सिंह राशि के लिए समय की शुरुआत जो है वो अवश्य ही थर्ड हाउस के चंद्रमा में हो जाएगी। पर थर्ड हाउस का चंद्रमा आपके लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 11:29 सोमवार के दिन ही फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो जाएगा, वहाँ से धनु राशि जाएंगे जो फिफ्थ हाउस, और हफ्ते का जो अंत है वो फिर से आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये सप्ताह जो पूरा है ये मेंटली ड्रेनिंग हो सकता है, फिजिकली ड्रेनिंग हो सकता है, माताजी और पिताजी की सेहत को लेकर के बहुत बड़े सवाल आपके लिए यहाँ पे खड़े कर सकता है। इन चीज़ों पे ध्यान रखते हुए, अपने घर परिवार का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत यहाँ पड़ने वाली है। ऐसे समय में एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सोमवार की दोपहर शुरू होती है वहाँ से कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर्स आपकी बहुत खराब हो सकती हैं, या ये कहा जाए कि बोला कुछ गया था, समझा कुछ और गया और मिल कुछ और गया। पेमेंट फिर भी करना पड़ेगा और सामने वाले को पेमेंट ना करने पे वो आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है। तो ये परेशानियाँ इस समय में आप पर हावी ज़्यादा रहेंगी, या ये कहा जाए हेल्पलेस फील होना, ये इस समय में ज़्यादा आपके साथ में होता नज़र आ सकता है। मेंटली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और मेंटल फॉगिंग के भी शिकार बन सकते हैं। क्लियर थिंकिंग किसी चीज़ को लेकर के ना होने पे ऐसे समय बड़े नुकसान मिल सकते हैं। कोशिश यही कीजिएगा खुद बैक सीट पे रह करके इस सप्ताह में अपने स्टाफ है, अपने टीम मेंबर्स हैं, उनको ट्रेन करके आगे की तरफ पुश कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो नौकरी पेशा इंसान है उसको भी यही कहूँगा कि ये सप्ताह जो है वो शांतिपूर्ण बिताने का है। इस सप्ताह के अंदर प्रमोशन की बात है, सीनियर्स के साथ में कोई बहसबाजी है, अपने कलीग्स के साथ में कोई तरीके से बहसबाजी है, मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि अगर ऐसा आपने बर्ताव दिखाया तो नौकरी से निकाले तक जा सकते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं गृहिणी की, होम मेकर्स की। तो आपको भी ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान देना होगा कि सुबह की शुरुआत बड़ी अच्छी हो गई, रिफ्रेशिंग हो गई है, पर कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान का घर में आना, ऐसे कलेशी का घर में आना जो घर की शांति को भंग कर दे, ये इस समय में सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में मेहमान के रूप में कलेश आपके घर आ सकता है। इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। सोमवार से जो समय है आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना है, बहुत चीज़ों को छुपा करके रखना है। खास तौर पे कोई बड़ी प्लानिंग करने हैं तो वहाँ पर इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि कोई भी बड़ी प्लानिंग है तो जब तक वो कंप्लीट ना हो, जब तक वो ऑन ग्राउंड रियलिटी ना बने, वहाँ तक उसका बखान किसी के भी सामने मत कीजिएगा, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। वापस बेहतर सिचुएशन की बात हो तो फिर भी 14 तारीख को जब मकर राशि में चंद्रमा आएंगे तो वहां से बेटर टाइम पीरियड की शुरुआत होने वाली है। तो शनिवार, रविवार, सोमवार ये आपके लिए बड़े ही बेहतर होंगे, और अगले सप्ताह की शुरुआत जो है वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए इसी तरीके से प्रॉब्लम्स को लेकर के आगे बढ़ने वाली हैं। तो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा स्ट्रगल का टाइम पीरियड है, यहाँ पे सिर झुका करके अपने काम पे आपको पूरी तरीके से फोकस करना है। अब यंगस्टर्स की अगर बात करें तो आप खास तौर पर ऐसे समय में ध्यान रखिएगा, आप प्रयास बहुत कर रहे हैं, आपने मेहनत बहुत की है, हर चीज़ मैं आपके साथ में हूँ, पर यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस जो थे और रियलिटी जो है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, और ये अंतर जो है ये इस समय में परेशानी का कारण, डिप्रेशन का कारण आपके लिए बन सकता है। ऐसे समय में कहीं बहुत रेप्यूटेड कॉलेज में आपने एग्ज़ाम दिया है, आप चाहते थे कि वहाँ पर हो जाए, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, पर कहीं ना कहीं दूसरे फैक्टर्स जब आ जाते हैं कि आपकी सीट किसी और ने ले ली है या फिर आपकी सीट का हकदार कोई और है, जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो ये डिप्रेस आपको ज़्यादा कर सकता है, और कहीं ना कहीं कंपटीशन फैक्टर में भी आगे होने के पश्चात भी आपको वहाँ पर सीट ना मिलना, ये परेशानी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे समय में कोई लत पकड़ लेना या
ये कहा जाए किसी भी तरीके से कोई गलत काम की ओर इस समय में आप आगे बढ़ते नजर आ सकते हैं, कोई एडिक्शन की ओर आप आगे बढ़ते नजर आ सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो खर्च करते हैं, खर्चों पर भी इस समय में लगाम लगाए रखिएगा। और कहीं ना कहीं आपके मूड को लेकर के माता जी जो हैं आपकी, वो ज़्यादा परेशान रहेंगी और उनकी हेल्थ पे भी इस परेशानी का असर आपको देखने को मिल सकता है। घर परिवार में मतभेद कहें, बहसबाजी कहें, या ये कहें कि प्रेम पूर्वक बात करने का प्रयास किया गया पर वो अंत में परेशानी और कलह में ही तब्दील हो जाए, वो सामने अवश्य देखने को मिल सकता है। पर इस बात का ध्यान रखते हुए ये सप्ताह आपको गुजारने की ज़रूरत है। शनिवार को जाकर के कुछ रिलीफ मिलना, या ये कहा जाए कि कोई ऐसे मेंटर या ऐसे कोई टीचर का आपको सपोर्ट मिल जाना जो दूसरी कोई राह आपको बता सके, वो अवश्य देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो अब कन्या राशि के लिए अगर हम बात करें तो ये सप्ताह की शुरुआत जो है बड़ी ही पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी के साथ में जो आप आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता नजर आने वाला है। आप खुद भी जानते हैं इस बात को नकारिएगा मत, क्योंकि ऐसे समय में जो रियलिटी है, सामने जो दिख रहा है, उसको नकारना ये आपके लिए ही प्रॉब्लमैटिक सिद्ध होगा। सप्ताह की शुरुआत इवन सेकंड हाउस के चंद्रमा में हो रही है, पर सुबह ही 11:29 पर थर्ड हाउस में आ जाएंगे, जो प्रॉफिट्स को यहां पर तेजी दे देंगे। ओवरऑल समय जो है प्लानिंग स्टेज से एग्जीक्यूशन स्टेज पे आपको लेके चल जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पीडीली रिकवर करेगा। अब ऐसे में बुधवार की रात तक का जो आपको समय मिल रहा है, सोम, मंगल और बुध, ये तीनों ही दिन बहुत प्रॉफिटेबल चल सकते हैं। पर इसके पश्चात इस बात का ध्यान रखना है कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये जो समय है यहाँ पर जो अपने काम है उसको फिर से ऑर्गेनाइज करने का समय रहेगा। ये कहा जाए जो हम फैल चुके थे उसको वापस से यहाँ पे समेटना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों से। तो ये समय चाहे अपने करियर में ग्रोथ के लिए अगर चर्चा करने की बात हो, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ बाहर ढूंढने की बात हो, या ये कहा जाए कि कंपटीशन के पास में जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढने की बात हो, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुभ और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि खुद के ऑफिस में आपको यहाँ इंक्रीमेंट कहें नहीं मिल पा रहा था, तो ऐसे में कंपटीशन का जो आप ऑफर लेकर के आएंगे उसके बिना पे, या ये कहा जाए उसके बेसिस पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्टिंग कंपनी में मिल सकती हैं। वहीं पे जो व्यापारी वर्ग है, आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है, इस कॉन्फिडेंस को जल्दी से जल्दी अगर कन्वर्ट कर लिया जाए तो फायदेमंद है। कोई भी रिस्क उठाना चाहते हो, जल्दी से जल्दी रिस्क उठा करके उसको इनकैश कर लीजिएगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, वरना तो फिर परेशानी ये है कि जो कमाया गया है, जो आपने यहाँ पे सेव किया है, जो आपने ग्रोथ देखी है, वो हाथों हाथ सामने ही दूसरी जगहों पर आपकी कन्वर्ट होती नजर आएगी, एक्सपेंसेस में जाती नजर आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ सकते हैं, लीगल कॉस्ट किसी ना किसी बात को लेकर के आपकी बढ़ सकती हैं, वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। फिर बात होती है गृहिणी की, तो आप भी ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि ससुराल पक्ष में इस समय में छोटी छोटी बातों पर परेशानियां ज़्यादा बढ़ सकती हैं, या ये कहा जाए कि कहा कुछ गया था समझा कुछ और गया, और उसको लेकर के घर परिवार में झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जहां पर आपका पीहर पक्ष जो है उसको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत सोच समझ करके कोई भी आप बात करते हैं या कोई भी तरीके से आप काम करते हैं उस पर ध्यान ज़्यादा रखिएगा। गृहिणी ऐसे समय में एक और बात का ध्यान रखें कि लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर के इस समय में ज़्यादा परेशान होते नज़र आ सकते हैं, चाहे रिसेंटली वो रिकवर कर रहे हैं किसी चोट से या हॉस्पिटलाइज हुए थे वहाँ से बाहर निकले हैं, तो ये समय जो आपके लिए रहेगा एक बार के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रंच आपके परिवार में लेकर के आ सकता है। खासतौर पे जो महिलाएं अचार बना करके अपना काम करती हैं, ये कहा जाए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ चलाती हैं, स्मॉल बिजनेस करती हैं, चाहे वो बुटीक हो या फिर पार्लर हो, सैलून्स हो, तो ये अगर आप चलाते हैं तो यहाँ पे इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि शुरुआत जो है वो बहुत शानदार हो गई है, हर चीज़ बड़ी ही बेहतर थी, बुधवार तक बहुत आपने फ़ायदा कमाया, पर कहीं ना कहीं ऐसे कलेशी क्लाइंट्स से सामना हो सकता है, जो भी कमाया गया है उसको यहाँ पर छीन करके ले जाने का बात यहाँ पे सामने आ सकता है। फिर बात होती है यंगस्टर्स की, ये कहा जाए स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स को भी ऐसे समय में थोड़ा इस बात का ध्यान अवश्य देना होगा कि यहाँ पर छोटी छोटी बातें जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक ज़्यादा सिद्ध हो सकती हैं। माता जी जो है वो गुस्सा आप पर ज़्यादा कर सकती हैं, आपकी जो मेहनत है उसको इस समय में नज़रअंदाज किया जा सकता है, रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस किया जा सकता है, और आपको भी रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा रहना है।
मेहनत करते हैं उसमें कोई यहाँ पर शक नहीं है, पर मेहनत जो की गई है उसका वापस परिणाम जो है वो उस मेहनत के अनुरूप आना ज़रूरी है। और यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिलेगी कि अवश्य आपने मेहनत पूरी की है, पर रिजल्ट जब मन मुताबिक ना आए, जो सामने खर्च किया गया है उसके मुताबिक ना आए, तो घर परिवार के अंदर खास तौर पे माताजी का गुस्सा जो है वो आपको झेलना पड़ सकता है और काफ़ी चीज़ें ऐसी सुनाई जा सकती हैं जो दिल में घर कर बैठे। इस बात का ध्यान रखिएगा। खास तौर पे जो रिलेशनशिप में है, तो आपको भी यहाँ पर इस बात के लिए साफ तौर पे सतर्क रहने के लिए कहूँगा कि अगर अपने पार्टनर के साथ में, अपने लव इंटरेस्ट के साथ में कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं या फिर घर में मन में अनेकों ऐसे ख्याल आ रहे हैं, तो ख्यालों पर इस समय में थोड़ा आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, वरना बहुत बुरी तरीके से आप इस समय में फंस सकते हैं। झूठे आरोप तक आप पर लगाए जा सकते हैं और फाइनेंशियली आपको इस समय में परेशानियां ज़्यादा देखने को मिल सकती है अपने लव इंटरेस्ट के कारण। इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और तुला राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत से लेकर के अंत तक का समय बड़ा पॉजिटिव है। बस बीच में एक पैच ऐसा आएगा जहां पर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हावी हो सकता है, पर उसके पश्चात फिर से सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा, जो शनिवार तक आपके लिए पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। और ये सप्ताह ये कहूँगा कि ऐसे में जो हाथ में आए, जो बल पड़े अपने काम में, वो सभी करके यहाँ पर पैसा खींचने का प्रयास करना है। चाहे किसी को अगर उधार पैसा दिया था, नहीं मिल पा रहा था, तो इस समय में सामने जाकर के मांग लीजिए, आपको आपका पैसा ज़रूर मिलने वाला है। जो इंजीनियर्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लेबर हैं, आप अगर अपने पैसों को लेकर के चिंतित थे कि पैसे काम पूरा हो गया है, पैसे अभी भी ड्यू चल रहे हैं, नहीं मिल रहे क्लाइंट से, तो अब ये समय आपके लिए आ चुका है कि ऐसे समय में अपने क्लाइंट्स के पास में जाइएगा, आपको आपका पैसा अवश्य मिल जाएगा। ये ओवरऑल जो समय आपके लिए रहने वाला है बड़ा ही पॉजिटिव है, रिस्क उठाने का भी है और रिस्क के साथ में रिवॉर्ड भी शानदार यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। खास तौर पे यहाँ पर कोई बड़ा ऑर्डर आप प्राप्त करना चाहते थे, कोई बड़े ऐसे जगहों पर इन्वेस्ट करना चाहते थे, कोई बड़े लोगों का साथ आप चाहते थे, इन्फ्लुएंशियल लोगों का साथ चाहते थे, तो वो अवश्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में अपने समाज में ख्याति भी प्राप्त होगी। फिर बात होती है नौकरी पेशा लोगों की, तो आपको खास तौर पे ऐसे समय में एक चीज़ कहूँगा कि सप्ताह की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, पर कहीं ना कहीं जिसे हम मिड वीक कहते हैं, मिड वीक आपको आकर के परेशानियां को झेलने मिल सकती है, या ये कहा जाए कि आसपास के लोग जो हैं ईर्ष्यावश आपको गलत राय दे सकते हैं। वहाँ पर अपनी मति का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा, अपने विवेक का इस्तेमाल करके फिर निर्णय लीजिएगा, दूसरों की दी राय पर मत चलिएगा। जो मन को सही लगे, जो अपने आप के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से सही हो, उस पर फोकस ज़्यादा कीजिएगा। फिर बात होती है गृहिणी की, तो गृहिणी के लिए ओवरऑल सप्ताह बड़ा पॉजिटिव है। जो मन में आता है कीजिए, जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा, हर कोई आपसे प्रसन्न रहेगा। यहाँ पे घर परिवार की सुख शांति के लिए जो आप करेंगे वो भी बड़ी आसानी से आपके लिए यहाँ पर सही सिद्ध होगा। पर शनिवार की सुबह से जब आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा आएगा, वहाँ पर घर में खटखट शुरू हो सकती है। यानी कि कहा जाता है कि घर में बर्तन है तो टकराएंगे ही, और वो कहावत यहाँ पर सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ऐसे समय में हर छोटी बात को लेकर के कहीं ना कहीं परेशानी होना, घूम फिर करके बात फिर से आप पर आ जाना, आप पर लालचन लगाना, या ये कहा जाए आरोप लगाना, ये इस समय में ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। ये खास तौर पर शनिवार और रविवार का जो समय है ये आपके लिए कष्टकारक रह सकता है। फिर वो चाहे हम अपनी खुद की सेहत को लेकर के कहें या फिर रिश्तों को लेकर के कहें, वहाँ पर कटुता कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। पर ओवरऑल जो आपको सप्ताह शनिवार की सुबह से पहले तक का मिल रहा है, यानी कि शुक्रवार की रात तक आप मान लीजिए, तो वहां तक जो आपको समय है ये पॉजिटिव है। और उस समय के अंदर चाहे आप इन्वेस्टमेंट्स कोई करना चाहते हैं, अपने नाम से कोई इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं, अपने नाम से कोई काम भी शुरू करवाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध जरूर होगा। फिर बात करते हैं यंगस्टर्स की और स्पोर्ट्स पर्सन्स की, तो आपके लिए भी यही कहूँगा कि कॉन्फिडेंस इस समय पे 7वें आसमान पर है। यहाँ पर कैसी भी चीज़ क्यों ना हो, कोई डिसीजन जब ले लिया है, फोकस जब बना लिया है, तो उसके बाद में पीछे हटने की बात नहीं आने वाली। रास्ते में अनेकों ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी अपनी राय दे करके आपको इधर से उधर घुमाने का प्रयास करेंगे, पर आप इस समय में हेड स्ट्रांग है, जो आपने डिसीजन ले लिया है, जो आपने गोल बना लिया है, उसकी तरफ फोकस्ड रहेंगे, और इसके कारण ये पूरे ही सप्ताह शानदार तरीके से, जैसे हम कहते हैं
फ़ायदा कमाना, सफलता प्राप्त करना, जिस यूनिवर्सिटी में चाहते थे वहाँ पे सिलेक्शन हो जाना, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं वहाँ पे सिलेक्शन कमेटी का आना, ये सभी चीज़ें आपके लिए शानदार सिद्ध हो सकती हैं। खासतौर पे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, इस समय में अगर कैश रिवॉर्ड की बात कही जाए तो ये भी आपको मिल सकता है। जो अपनी ट्रेनिंग पे खर्च किया जाता है, जो अपने कामों पे खर्च किया जाता है, उसका यहाँ पर वापस भरपाई जो है वह अवश्य हो सकती है। ऐसे ही समय में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके लिए भी कहूँगा कि दिल के तारों को छू लेने वाला जो कंटेंट है, ये कहा जाए किसी ना किसी तरीके से अटैच हो जाना अपने फॉलोअर्स के साथ में, अपने ऑडियंस के साथ में, और उनके साथ में अपनी कम्युनिकेशन को और बेहतर करना, ये समय में देखने को मिल सकता है, जिसके कारण कोई बड़ी ब्रांड डील है वो यहाँ पर आपको अवश्य मिल जाएंगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए ये पूरा ही सप्ताह शानदार रहने वाला है, ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि इस समय में यहाँ पे जो रिस्क लिया जाए, जो अपनी प्लानिंग की जाए, जो कमाई की जाए, सबसे ज़्यादा शुभ और ग्रोथ देने वाली सिद्ध हो सकती है। सही में कहा जाए, विघ्नहर्ता श्री गणेश जो इस सप्ताह आए हैं वो आपके लिए शुभता ही शुभता लेकर आए हैं। आपके हर विघ्न को इस समय में वो अवश्य ही हर लेंगे, क्योंकि ये समय कॉन्फिडेंस आपको देगा, ये समय शानदार ग्रोथ आपको देगा, अपने करियर में सक्सेस देगा, और कहीं ना कहीं कोई बड़ी प्लानिंग जो आप कर रहे थे उसको एग्जीक्यूट करने का एकदम सही मौका आपको यहाँ पर मिल सकता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले व्यापारियों से। तो व्यापारी ऐसे समय में कोई बड़े ऑर्डर की प्राप्ति कही जाए, कोई नई मशीनरी की खरीदारी कही जाए, ऐसे समय में कोई ब्लो अप जिसे हम कहते हैं, यानी कि सोशल मीडिया पर या फिर अपनी सोसाइटी में ये अवश्य करने का मौका मिल सकता है, जिसके कारण और ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स आपके पास में आते नजर आएंगे, और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को फिर से एंटरटेन करने का मौका, उनको साथ में रखने का मौका आपके पास में ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट है रॉ मटेरियल्स का, वो बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत कम प्राइजेस में करने का मौका मिल सकता है, जो आपकी प्रॉफिट मार्जिन्स और बढ़ाएगा। खास तौर पे ऐसे समय में एक चीज़ कहूँगा कि ऐसे समय थोड़ा सा अपने आप के लिए स्वार्थी बन करके चलिएगा। पहले खुद के बारे में सोचिएगा, खुद के मुनाफों के बारे में सोचिएगा, उसके पश्चात दूसरों की मदद के बारे में सोचिएगा। कीजिएगा ज़रूर, पर पहले खुद का सोचना ज़रूरी है, क्योंकि ये समय अगर अपने आप पर फोकस कर लिया तो आपको अपने कंपटीशन से बहुत आगे कर सकता है। आपके कंपटीशन चाह करके भी इस समय में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। तो अवश्य ही सुबह का समय जो है वो थोड़ा स्ट्रेसफुल रह सकता है। ये कहा जाए, घर से निकलते वक्त किसी बात में मतभेद है या फिर किसी बात को लेकर के कहा सुनी खटपट यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, पर कोशिश यही कीजिएगा जब निकल रहे हैं तो घर वालों को दो मीठे बोल बोल के निकलिए कि माफ़ कीजिएगा जो गलती हुई, कोशिश करेंगे इसको बेहतर बनाने की। जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं सिचुएशन को डायल डाउन करके फिर अपने ऑफिस निकलिएगा। आप देखेंगे कि ये समय किस तरीके से आपको अचीवमेंट्स और प्रोग्रेस दे सकता है। ये पूरा सप्ताह जो है आप जहां पर अपना फोकस लगा दें वो आपको आराम से मिल सकता है। खास तौर पे कोई बड़े क्लाइंट्स थे जो बहुत समय से टूटे हुए थे, नहीं मिल पा रहे थे, या खास तौर पे मिलने से परहेज करते थे, ऐसे ही क्लाइंट्स को इस समय में अप्रोच कीजिए। आपकी उनके पास में अप्रोच अवश्य ही आपको फ़ायदा लेकर के देगी। फिर बात करते हैं गृहिणी की, होम मेकर्स, हाउसवाइफ्स जिन्हें हम कहते हैं। तो आप खास तौर पे इस समय में हर तरीके से सुख और संपन्न रहने वाले हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि सुबह सुबह जब उठे हैं सोमवार के दिन तो कोई परेशानी को लेकर के उठे हैं कि अरे इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया, बच्चे कहने में नहीं है, अनेकों चीज़ों को लेकर के परेशान होते नज़र आ रहे हैं। पर इन चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि उसी समय पर सोमवार के दिन से ही जो समय की शुरुआत है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि भक्ति भाव में लीन रखेंगी आपको, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इस तरीके का दे सकती हैं आपके जुबान पर, जैसे हम कहते हैं कि सरस्वती विराजमान होती है, उस तरीके का ये समय आपके लिए रह सकता है कि जो अच्छा कहेंगे वो अच्छा अवश्य होकर के रहेगा। अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये समय लक्ष्मी माता का रूप जो है वो स्वयं आप सिद्ध हो सकती हैं। खास तौर पे ऐसे समय में जो गृहिणी है छोटे मोटे तौर पे कमाई का कोई प्रयास करते हैं, चाहे वो पापड़ बना करके बेचने का है, मठरी बना करके बेचने का है, बुटीक चलाते हैं, या किसी तरीके से कोई प्रिंटिंग का काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन सिद्ध हो सकता है। चाहे वो फैमिली लाइफ कही जाए, आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की अगर बात कही जाए, अपने मैरिड लाइफ को बेहतर बनाने की बात कही जाए, ये सभी चीज़ें खास तौर पे इस समय में सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं कहूँगा जो अक्सर मैंने दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है नहीं कहते हैं, खास तौर पे ये उन लोगों के लिए कह रहा
हूं जो इस समय में डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के साथ में चल रहे हैं, यानी कि डिवोर्स अप्लाई किया हुआ है और ये इंक्यूबेशन पीरियड आपको मिला है, इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर वापस मिलने का प्रयास करते हैं, रिश्ते को वापस नॉर्मलाइज करने का प्रयास अगर आप करते हैं, तो रिश्ता अवश्य ही सुधर सकता है। डिवोर्स तक जो बात पहुंची है वो फिर से हट सकती है। आपको आपका पारिवारिक जीवन जो है वो वापस सुखद बनाने का मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं यंगस्टर्स की और स्पोर्ट्स पर्सन्स की। तो ऐसे समय में खास तौर पे जो कोई बड़े स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका अगर मिले, यानी कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई बड़े स्टेज पे आपको यहाँ पर खेलने का मौका मिलता है, तो अवश्य ही यहाँ पर आप बाजी मार सकते हैं, आपके नाम का सिक्का चल सकता है। जो आपकी प्रिपरेशन है, जो लोगों का सपोर्ट है, जो फेवरेटिज्म है, वो सभी चीज़ें फाइनली साथ में आकर के प्ले आउट करने वाली हैं और ये समय कॉन्फिडेंस को ग्रोथ देने वाला और अपने कैरियर में आगे बढ़ाने के लिए खास तौर पे एक मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है। इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। फिर बात करते हैं अगर यंगस्टर्स की, जो स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पे आप हाफिले एग्ज़ाम चल रहे हैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, और जो बड़े हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके लिए समय आ चुका है कि विंटर इनटेक है, ऑटम इनटेक है, उसके लिए अगर आप अभी प्रयास कर रहे हैं तो ये समय अब आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर साथ मिल रहा है भाग्य का, साथ मिल रहा है कॉन्फिडेंस का, साथ मिल रहा है लोगों का, और ये सभी साथ मिल करके आपको आगे बढ़ाने के लिए समय उपयुक्त है। अगर सही कोशिश कर रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आपको फ़ॉरेन लेकर के अवश्य जा सकता है। फॉरेन यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन चाहते हैं, स्कॉलरशिप पे चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए सबसे बेहतरीन सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं धनु राशि की। हफ्ते की शुरुआत कुछ प्रॉब्लमैटिक है, ये कहा जाए कि इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रह सकता है, पर मिड वीक की जब बात कही जाए कि गुरुवार कैसा है, उसके बाद में शुक्रवार कैसा है, शनिवार कैसा है, रविवार कैसा है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आएगा। एक जो ड्राइव मिल जाएगी, एक जो स्पीड आप पकड़ लेंगे, उसके बाद में उसको मेंटेन करने की बात रहेगी। पर शुरुआती समय जो है बुधवार की रात तक, वहाँ तक थोड़ा अपने आप पर काबू रख करके चलिएगा, क्योंकि ऐसे समय में प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा काम का बोझ सामने आ सकता है। लोगों का जो सपोर्ट चाहिए था वो कमिटमेंट देने के बाद में पीछे हट सकते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन को और ग्रो कर सकता है और आपके पैसे जो हैं उनको अटका भी सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में कोई भी कमिटमेंट देते हैं तो सोच समझ करके दीजिएगा। इस बात पर ध्यान रखिएगा कि कोई बड़ा खर्चा आपके लिए पहले से ना सामने से तैयार हो, इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है। ऐसे समय में जो ये कहा जा सकता है कि एक साथ में अनएक्सपेक्टेड खर्चों का आ जाना और वहीं पे अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी मिलना, ये दोनों सिचुएशंस जो हैं ये यहाँ पर आपको ओवरऑल ज़ीरो पर ही रखने वाली हैं, कि जो अचानक से एक तरीके से कैश आ रहा है, दूसरे हाथ से वही कैश यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड खर्चों पर जा रहा है। फैक्ट्री में कोई खराबी आ जाना, ऑफिस में कोई खराबी हो जाना, घर के अंदर पाइपलाइन या किसी चीज़ का फूट जाना, ये सभी जो प्रॉब्लम्स है खास तौर पे इस समय में ज़्यादा देखने को मिलेगी। और इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बुधवार की रात्रि तक कोई भी बड़ा डिसीजन अगर लेने की बात है तो वो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा करने के बाद में ही आगे बढ़िएगा। अपने खुद के बिना पर अगर आप डिसीजन लेने वाले हैं तो परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप नुकसान उठा सकते हैं। पर इसके पश्चात जो आपको टाइम पीरियड मिल रहा है, गुरुवार से जो आपको टाइम पीरियड मिल रहा है, वो कॉन्फिडेंस फिर से ग्रोथ देने वाला है। लोग जो हैं वो यहाँ पे खास तौर पे मोटिवेट करते नजर आएंगे, तारीफ़ें आपकी ज़्यादा करते नजर आएंगे, जो आपको कहीं ना कहीं वापस रिस्क लेने की तरफ एक एनालिटिकल सोच के साथ में आगे बढ़ा सकती है और आपके लिए काफ़ी जो रास्ते बंद हो रहे थे वो फिर से खुल भी सकते हैं। खास तौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं आपके लिए समय सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। फिर बात करते हैं गृहिणी की, तो अवश्य ही इस समय के अंदर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दाम्पत्य जीवन जो है वहाँ पर मतभेद कुछ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। घर परिवार को लेकर के हर किसी के साथ में ताने दे देना या फिर किसी बात पर नाराज़ हो जाना, हर बात पे मुंह फुला लेना, ये इस समय में एक बड़ी परेशानी बन करके आपके सामने आ सकती है। यहाँ पर जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल में रखना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकियों को कंट्रोल करना छोड़ना होगा। यहाँ पर खुद अपने मन से, अपने शरीर से कष्ट ज़्यादा उठा रही हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर खास तौर पे गर्भवती महिलाएं हैं, बहुत अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ओवर स्ट्रेस मत कीजिएगा, खाने पीने पे ध्यान रखिएगा। खास तौर पे अगर डिलीवरी का समय पास में आ रहा है आपके लिए तो ये समय बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने का है। यहाँ लास्ट मोमेंट पे जाकर के कोई गड़बड़ी आपके साथ में ना हो जाए, इसके लिए डॉक्टर का परामर्श समय दर समय लेते रहिएगा। पर
जो गुरुवार के पश्चात आपको वापस समय मिलने वाला है, वहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो कहीं परेशानी थी उसको वापस खुद को ही सबसे पहले कदम आगे बढ़ाना होगा। मतभेद था तो उसको सुलझाने के लिए पहले खुद को कदम आगे बढ़ाना होगा। जो ईगो की बात बार बार आ जाती है कि मेरी नाक ऊंची है, उस नाक को साइड में रखना होगा, क्योंकि इस समय में जो ईगो की फाइट है, वो ईगो की फाइट आपके लिए परेशानियां बढ़ा सकती हैं। फर्स्ट हाउस के चंद्रमा में आने पर यहाँ पे आपके लिए कॉन्फिडेंस जो बूस्ट दे रहा है, वो ईगो को साथ में और लेकर के आगे बढ़ सकता है। इस कारण से अगर कहीं पे गलती है तो उसको स्वीकार कर लीजिए, और ना भी हो तो घर की शांति के लिए उस गलती को यहाँ पर छोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। यंगस्टर्स की अगर बात कही जाए तो आपको भी ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान देने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आगे बढ़ना है। चाहे फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप में अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती तो कर लिए हो, पर उस दोस्ती के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो गया। हम कहते हैं कि कई लोगों का जन्म इस्तेमाल होने के लिए होता है और कई लोगों का जन्म इस्तेमाल करने के लिए होता है। तो इस समय में खास तौर पे आप इस्तेमाल होने वाले बन सकते हो। कोई भी इंसान है, कोई भी दोस्त है, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, एजुकेशन वाइज हो, फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। आपसे नोट ले लिए, नोट आपके गायब कर सकता है, सबको पहुंचा सकता है, या ये कहा जाए कि आपके ही नोट्स थे उसको बेच करके पैसे खुद कमा लेगा और आपको कुछ भी वहाँ पर पता तक नहीं चलेगा। ये इस समय में परेशानी ज़्यादा रह सकती है। स्वार्थी बनना इस समय में ज़रूरी है। वहीं पे अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में गलत आरोप आप पर लग सकते हैं। किसी तीसरे का हस्तक्षेप आपके रिलेशनशिप में बढ़ सकता है, और ये सिचुएशंस जो हैं ये आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस लेके आएंगी, और ये डिस्टर्बेंसेस रिलेशनशिप की आपकी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में भी झलकने वाली हैं, जो इसके लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। पर गुरुवार के पश्चात अगर हम बात करें तो फिर भी कुछ स्टेबिलिटी आपको मिलती हुई नज़र आएगी, पर अपने विवेक का सही इस्तेमाल करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो इस बात पे अवश्य ध्यान दीजिएगा कि ये समय स्वार्थी होकर के खुद पे फोकस करने का है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करने का है। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है, ये कहा जाए कि बुधवार की रात तक चांदी ही चांदी है। जिस चीज़ को हाथ लगाओगे सोना बना सकते हो। दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में। पर बीच का एक पैच है। ये कहा जाए कि गुरुवार की सुबह से लेकर के शनिवार की सुबह तक ओवरऑल 2 दिन है। यहां पर बहुत फूंक फूंक के कदम आगे रखने हैं। खास तौर पे ऐसे समय में इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं कि जो सोचा था, जो समझा था, जो कमिटमेंट दे दिया था, वो कमिटमेंट ही अब उल्टा पड़ गया है। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों से। तो ये समय आपके लिए रिस्क उठाने का है, अपनी बात को आगे रखने का है, अपनी बात को मनवाने का है। ये समय प्रेशर बिल्ड करने का है। ऐसे समय में जो चाहते हो उसको व्यक्त करके देखो, फ़ायदा मिल सकता है। ऐसे ही समय में कोई बड़े ऑर्डर के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो, सही लोगों से संपर्क साधना चाहते हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाहते हो, या ये कहा जाए अपने दोस्त जो हैं आज के समय पे हाई पावर पोजीशंस पे हैं, तो उनका इस समय में सपोर्ट चाहते हो, तो शानदार आपके लिए समय सिद्ध हो सकता है। पर जो भी फेवर उठा रहे हो, वापस फेवर रिटर्न करना ज़रूरी है, और यहीं पे फंसने की बात है। क्योंकि इस समय में स्वार्थ के साथ में आगे बढ़ते हुए अपना तो काम करवा लिया, हेडस्ट्रॉन्ग थे। क्योंकि मकर राशि की एक सबसे बड़ी बात यही है कि जितना ज़्यादा वो बाहर दिखता है उससे ज़्यादा वो अंदर है। जितना सोचता है उसका 10% ही बाहर दिखता है, 90% तो बात वो अंदर रखता है। और यही चीज़ इस समय में आपके लिए एक परेशानी का कारण बन सकती है कि फेवर उठा लिया, सब कुछ कर लिया, स्वार्थी भी बने रह गए, पर बीच में जब धनु राशि में चंद्रमा आया तब जाकर के सामने वाला फिर उसी समय पे अपने काम को भी आपके सामने ला सकता है कि अरे ये काम करवाया था, इसके लिए कुछ फंड यहाँ पे किसी को भिजवाने होंगे। अपना कोई रिस्की काम है वो आपके कंधों पे डाल देगा। अपनी कोई गलती है ऑफिस के अंदर तो वो आप कलीग है तो आपके कंधों पे डाल देगा, आपके कंधे पे बंदूक रख करके चलाएगा सामने वाले पे। और ये परेशानियाँ जो हैं ये कहीं ना कहीं आपको सेंटर ऑफ अटेंशन बना सकती है, सेंटर ऑफ फोकस बना सकती है नेगेटिव न्यूज़ में। इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। खास तौर पे ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि जहां पर भी कंट्रोवर्सी है तो कंट्रोवर्सी से दूरी बना करके रखनी ज़रूरी है अपने आप की सुख शांति के लिए। फिर से जब हफ्ते का अंत होगा तो वहां पर फैमिली टाइम जो है वो बेहतर बनता नज़र आ जाएगा। बीच का जो टाइम पीरियड था थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे, उसको वापस से सुधारने का मौका मिल जाएगा।
अब यहीं पे बात करते हैं गृहिणी की। तो गृहिणी भी ऐसे समय में अवश्य ही देखने वाली हैं कि पिताजी का सपोर्ट मिल रहा है, घर परिवार में सभी साथ दे रहे हैं, खासतौर पे जो जेठ है या फिर ये कहें कि बड़े भाई बहन हैं, उनका पूरी तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। और ये सिचुएशन जो है ये खास तौर पे अपने लिए बहुत फेवरेबल आप बना सकते हैं। ये कहा जाए कि अपनी कोई भी चीज़ आप आगे व्यक्त करना चाहते थे, अपने मन अनुसार आप चलना चाहते थे, कोई चीज़ करने की बहुत समय से इच्छा है पर हर कोई टोकता है, तो इस समय में काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिलने से आपको एक साइड का रास्ता दिखाया जा सकता है कि आप कर लीजिए, पीछे हम संभाल लेंगे। ये घर परिवार की बॉन्डिंग को इस समय में आपकी स्ट्रांग कर सकता है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि गुरुवार और शुक्रवार जो 2 दिन हैं बीच में, वहाँ पर जाकर के विस्फोटक कोई ना कोई चीज़ हो सकती है। ये कहा जाए जो आप चुपचाप छुप करके काम कर रहे थे वो सामने अचानक से आ सकता है, फिर उसके लिए घमासान युद्ध हो या चीज़ों को बेहतर करने के प्रयास हो, हर कोई इन्वॉल्व हो रहा हो, वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और खुद भी माइंड से बहुत फ्रस्ट्रेटेड इस समय में आप रहेंगे, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर्स जो हैं उसको बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। पर फिर से हफ्ते का अंत जो है वो वापस यही होगा कि अंत भला तो सब भला, अपने आप चीज़ों को सुधार लेंगे। लोग जो विद्रोह कर रहे थे वो भी आपके पक्ष में आ जाएंगे। ऐसे समय शनि की 7.5 चल रही है, जिस कारण से अपनों से ही सबसे ज्यादा विरोध देखने का मौका मिल सकता है। कोशिश यही कीजिएगा कि शनि शांति विधान कलश होता है उसका आप उपयोग कीजिए। अगर आपको नहीं मालूम है क्या होता है तो इन नंबर्स पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात करते हैं यंगस्टर्स की। तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि इस समय में जो आपने प्रयास किए हैं, जो आप चाहते हैं, वो अवश्य ही हर चीज़ आपको मिली है और मिल रही है। पर जो आपके साथ में एक्सपेक्टेशंस है उसको पूरा करना इस समय में ज़रूरी है। खास तौर पे घर के हेड के लिए जो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको इस समय में निभाना ज़रूरी है। ऐसे समय में पिताजी की खास तौर पे सेहत खराब होना या ये कहा जाए बीमार पड़ जाना, ये इस समय में आपको इमोशनली ज़्यादा परेशान कर सकता है, या ये कहा जाए कि हॉस्पिटलाइज होने तक की सिचुएशन आ जाना जहाँ पर बहुत ही हेल्पलेस आपको महसूस करवा सकता है। इसके लिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। उनकी हेल्थ पे भी फोकस कीजिए और कहीं ना कहीं खुद भी ऐसे कॉन्टैक्ट्स ढूंढिए जो आपको इस समय पर हेल्प कर सकें। फिर अगर बात करते हैं यंगस्टर्स की, जो स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, ऐसे समय में मेहनत आपकी बहुत चली है और मेहनत का परिणाम भी मिला है। पर मेहनत का परिणाम मिलने के बावजूद जो एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं वो रियलिटी के साथ में मैच नहीं हो रही है, या ये कहा जाए कि जो आप चाहते थे सामने वाले ने उससे बेहतर अगर कुछ पा लिया है तो उसके साथ में कांस्टेंट कंपैरिजन के चलते खुद खुश नहीं रह पाएंगे। ईर्ष्या भाव जो है वो एग्जिस्टिंग खुशियों को यहाँ पे जला करके राख कर सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो सप्ताह की शुरुआत जो है, शुरुआत से लेकर के अंत तक का समय, ये समय लूट लेने का है। ये समय आपके लिए फेवरेबल है। ये रिस्क उठाने का हो सकता है, ये सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने का हो सकता है, ये कॉन्फिडेंस के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर समय रहेगा। खास तौर पे व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में कोशिश यही करनी है कि जो मेरे हाथ में है उसको मैं किस तरीके से बढ़ा सकता हूँ, रोटेशन कैसे बढ़ा सकता हूँ, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखना है। और ऐसे समय में सतर्क रह करके अगर काम कर सकते हैं, अपने आसपास में नज़र घुमा सकते हैं, तो कहूँगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। खास तौर पे जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, कमीशन बेस्ड एजेंट्स हैं, डेवलपर्स हैं, एआई से या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं, ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है। इस समय का सही उपयोग अगर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। पर शनिवार और रविवार का जो समय है, फैमिली रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस आपको कहीं ना कहीं वापस पीछे खींचने का काम करेंगी। वहाँ पर अपनी शांति बनाए रखने का काम आपको करना होगा। नौकरी पेशा लोगों को अवश्य ये कहूँगा कि ये समय अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने का है। बाहर जा करके घूम करके देखिए, बाहर लोगों से बात करके देखिए। एक होता है तालाब का मेंढक, होता है जहाँ पर है वहीं पर रहना चाहता है, वहीं पर अपना पूरा ज़िंदगी गुजारना चाहता है, उससे इंसान बने हैं। तो इंसान का तो कर्तव्य है आगे बढ़ कर के ढूंढना। तो अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य ढूंढिए। यहाँ पर आपको अपनी कैरियर के अंदर जो एडवांसमेंट चाहिए था, जो आप करंट लिविंग स्टैंडर्ड्स लोगों के देखते हैं उसके अनुसार आप आगे बढ़ना चाहते थे, तो ये समय आपको वो सभी देने वाला है। बस आपको आगे बढ़ के उसको हासिल करना होगा। फिर बात करते हैं गृहिणी की। तो गृहिणी को भी ऐसे समय में यही कहूँगा कि जो आप चाहते हैं हर चीज़ आपको बड़ी आसानी से मिल रही है। हर किसी का सपोर्ट यहाँ पे आपको पूरी तरीके से मिल रहा है। घर परिवार के अंदर सुख शांति और संपत्ति का यहाँ पर
आप कहीं ना कहीं बड़े हकदार रहेंगे अप्रिसिएशन के भी और रिकग्निशन के भी। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर्स जो हैं वो खासतौर पे इस समय में आपकी फैमिली की सुख शांति के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली हैं। ऐसे समय में एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, जो भी गृहिणी है, आप हफ्ते के अंत में अगर कोई वीकेंड प्लान कर रही हैं फैमिली के साथ में बाहर जाने का, तो इस बात के लिए अवश्य ध्यान दीजिएगा कि हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है। ऐसे समय में हेल्थ को लेकर के, अपनी बॉडी पेन को लेकर के या माइग्रेन की समस्या को लेकर के जो वीकेंड है उसको एंजॉय करने का जो आपका प्लान था वो स्थगित हो सकता है। वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको ज़्यादा देना होगा। फिर बात करते हैं यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स खास तौर पे स्टूडेंट्स जो हैं, ये समय आपके लिए फेवरेबल है। जो चाहते हो बड़ी आसानी से मिल रहा है, जहाँ पे आगे बढ़ना चाहते थे, जिस इंसान से मिलना चाहते थे, प्रेम प्रस्ताव आगे रखना चाहते थे, कॉलेज के अंदर आगे बढ़ना चाहते थे, सभी चीज़ें इस समय में बड़ी आसानी से मिल रही हैं। और ऐसे समय में एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है कि यहाँ पे आपको निट पिकर बहुत ज़्यादा बना देता है। ये कहा जाए कि ऐसे समय में एक ऐसा व्यक्ति आपको बना देता है जो हर छोटी मोटी चीज़ पे बार बार, जिससे हम कहते हैं कि सिर्फ छोटी छोटी बातों को पिक करता है, हर चीज़ के अंदर गलत क्या है उसको पिक करता है, ऐसा इंसान बना सकता है। ख़ास तौर पे ऐसे समय में परहेज़ यही करना है कि नेट पिकर नहीं बनना, हर चीज़ के अंदर कमी निकालना। कोई भी अच्छा करता है तो उसके अंदर अरे ये तो झूठ होता है, घर परिवार के अंदर कोई भी किसी की तारीफ़ करते तो अरे आपको नहीं मालूम। तो इन चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा। ख़ास तौर पे ऐसे समय में अगर कुछ कर सकते हैं तो शनि शांति कवच जो है वो अवश्य आप धारण कीजिएगा। खास तौर पे अभी इस समय में आपको धारण करना ज़रूरी है, क्योंकि 7.5 आपके लिए इस समय चल रही है। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा 8th हाउस में विराजमान थे सोमवार की सुबह को, जो आपके लिए ट्रैवल करते हुए जाएंगे 9th हाउस में 11:29 पर, वहाँ से 10th हाउस में और 11th हाउस में। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो सुबह से लेकर के, यही कहा जाए सोमवार से लेकर के हफ्ते के मिड तक जो है, बुधवार तक, ये थोड़ा समय सैक्रिफाइसेस का हो सकता है। ये समय थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस को यहाँ पे डगमगाता देखने का हो सकता है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, अजीज़ से अजीज़ मित्र क्यों ना हो, क्लोज से क्लोज रिलेटिव क्यों ना हो, ऐसे समय में अगर पैसे दे रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, अपने घर से कोई चीज़ दे रहे हैं, तो मान करके चलिएगा ये चीज़ और ये पैसे वापस आप तक अपना रास्ता नहीं बनाने वाली हैं। कोई बहुत अच्छा दोस्त था, आपसे पैसे उधार लेकर के अपना कोई काम किया, काम नहीं चला, तो अल्टीमेटली लॉस आपको उठाना पड़ सकता है। इस बात पे ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। नौकरी पेशा लोग भी हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि अपने ही कलीग्स के साथ में, अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ में, अपने टीम मेंबर्स के साथ में इस समय में मतभेद जो हैं वो आपके ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट्स उनसे कुछ अलग हैं, या ये कहा जाए आपकी एक्सपेक्टेशंस अलग हैं और उनके एक्सपेक्टेशंस आपसे अलग हैं, और ये मिसमैच जो है, ये हार्मनी जो ऑफिस की होती है उसको बिगाड़ सकता है। कहीं ना कहीं सीनियर्स की जो दृष्टि है वो इस समय पे पूरी तरीके से आप पर फोकस्ड रहने वाली है कि आप किस तरीके से चल रहे हो, क्योंकि खबरें जो उड़ रही हैं, जो रूमर्स उड़ रही हैं, वो आपके खिलाफ इस समय में ज़्यादा हैं। अगर बात कही जाए व्यापारी वर्ग की, तो आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। खास तौर पे महिलाओं के हाथों इस समय में अपमानित होना पड़ सकता है। ये कहा जाए कि ऐसे समय में जो आप चीज़ें करना चाहते थे, जो आप आसानी से अपनी काम कर लेते थे, ऐसे समय में कलेशी लोगों से आपको ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। जो इंसान एक के अंदर 10 आने ढूंढता है, ऐसे ही लोगों का इस समय में आना, आपकी पूरी दुकान को खुलवाना और अंत में कुछ बुरा भला कह करके निकल जाना, ऐसी चीज़ों से फ्रस्ट्रेट आप होते ज़्यादा नज़र आएंगे। पर इसके पश्चात वापस जो टाइम पीरियड आ रहा है गुरुवार के बाद में, या ये कहा जाए गुरुवार की सुबह से, तो वहाँ से जा कर के आपको इन्वेस्टमेंट करने से, कोई ना कोई प्रॉपर्टी डील से शानदार फ़ायदा मिल सकता है। ऐसे समय में कोई ना कोई बड़ी स्टॉक कंपनी के अंदर, या ये कहा जाए कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो आपके हाथ लग सकता है। कोई ऐसी टिप आपको मिल सकती है खास तौर पे, जिसके कारण शानदार फायदा और ग्रोथ आपको अपने पैसों में देखने को मिल सकती है। दीपावली के लिए अभी से ही सेव करना जो है वो आपको शुरू कर लेना चाहिए है, क्योंकि ये समय जो है ये आपको अंत में जाता हुआ पुश इस सप्ताह में देने वाला है, और इसके कारण काफ़ी आपके सपने जो हैं या खर्च जो हैं वो कंट्रोल आसानी से हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं गृहिणी की, तो आपको भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपने दांपत्य जीवन में छोटी छोटी बातों पर जो बहसबाजी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ये कहा जाए कि मनमुटाव इस तरीके से हो गया है कि दोनों एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते। एक बेड पे सोते हैं तो अलग अलग दिशा में अपना मुंह करके सोते हैं कि रात को देखना तक पसंद नहीं है चेहरा।
ये समय जो है ये फ्रस्ट्रेशन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ड्राइव कर सकता है। और ख़ास तौर पे ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक दूसरे की थिंकिंग जो है उससे सबसे ज़्यादा परेशानी है कि एक खर्चालू है तो दूसरा सेविंग करने वाला है, एक बाहर घूमना चाहता है तो दूसरा घर में रहना चाहता है। तो एक्सट्रीम पोल्स अपार्ट जिसे कहते हैं वो थिंकिंग इस समय में आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिद्ध होगी। पर कहीं ना कहीं घर के बड़े बुजुर्गों का यहाँ पे हस्तक्षेप जो है, गुरुवार की सुबह से ये कहा जाए बुधवार की रात को 9:22 के बाद में जो सिचुएशन देखने को मिलेगी वो आपके लिए वो होने वाली है कि घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो वो बीच में हस्तक्षेप करें कि अगर या तो फिर बच्चे हैं तो कहेंगे कि पापा चाचा जो भी हैं कि जो भी मनमुटाव है अब उसको बंद कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो वो आदेश देंगे और इसी के कारण ये देखने को मिल सकता है कि दोनों में से झुकना किसी को नहीं पड़ा, पर वापस जो प्रेम है वो शुरू हो सकता है। ये कहा जाए कि जो रोमांस और रोमांच है उसकी फिर से लाइफ में शुरुआत हो सकती है। इस बात का अवश्य आपको ध्यान इस समय में देना होगा। अब बात करते हैं यंगस्टर्स की। तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा खर्चालू हो चुके हैं, घर से पैसे ले करके चले जाते हैं, बाहर जा कर के दोस्तों पे खर्च कर देना है या फिर कहीं ना कहीं किसी और चीज़ पे खर्च कर देना है। ये खास तौर पे इस समय बाहरी खाना हो या तो फिर नशे की तरफ आपके कदम जो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये हेल्थ के लिए बहुत ख़राब सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे समय में फीवर हो, स्टमक अपसेट होने की परेशानी हो तो ये ज़्यादा देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। यही कहूँगा कि थोड़ा खर्चों पर लगाम लगाते हुए अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको सुधारने का प्रयास करना होगा। पर जो बाद का समय आपको मिल रहा है, ये कहा जाए गुरुवार की सुबह से लेकर के रविवार तक का जो समय है वो बड़ा पॉजिटिव है। वैसे समय में जब 10th हाउस और 11th हाउस का चंद्रमा आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर पिताजी का सपोर्ट पूरी तरीके से मिल जाएगा। उनके द्वारा खास तौर पे हेल्प आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। उनके सोर्सेज का इस्तेमाल करके फ़ायदा ज़्यादा आपको मिलने वाला है। खास तौर पे कोई कॉलेज में एंट्री चाहते हैं, कोई कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो वहाँ पर भी पिताजी के दोस्तों के द्वारा, उनके कॉन्टैक्ट्स के द्वारा आपको ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ऐसे ही समय में अगर कोई बड़ा डिसीजन आप अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं, स्ट्रीम को लेकर के लेना चाहते हैं, ये कहा जाए कि आगे कौन से कोर्स करने चाहिए, उन चीज़ों को लेकर लेना चाहिए है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं से फंड्स का बंदोबस्त जो है वो अपनी पॉकेट मनी से या फिर अगर पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो उससे आप अपने कैरियर के अंदर ग्रोथ के प्रयास करेंगे, जिसको देख करके घर परिवार वाले बड़े प्रसन्न होने वाले हैं। ये तो हुई बात साप्ताहिक राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि राशि से संबंधित कुछ विशेष उपाय जो इस सप्ताह अगर आप करें तो आपकी काफ़ी परेशानियों का हल निकल करके आ सकता है। आप अक्सर देखते होंगे कि खाने में, रसोई में काम आने वाली जो चीज़ है, जायका बढ़ाती है, वो साधारण सी राई आपके जीवन में खुशियां ला सकती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि राई जो आपकी समस्याएं हैं उससे छुटकारा दिलाने के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूं, कोई भी टोटका करने के लिए नहीं। अब राई के ही कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जो आपके घर में सुख शांति के साथ में समृद्धि भी बढ़ा सकते हैं। तो उन्हीं पर चर्चा करते हैं, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हो, घर परिवार की सुख शांति हो, हर किसी की हम यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कर्ज से राहत मिलने के लिए। अगर आप कर्ज ले चुके हैं और कर्ज उतारने में बहुत परेशानी हो रही है, कर्ज को दूर करना चाहते हैं, तो शुक्ल पक्ष से पहले शनिवार की रात किसी चौराहे पर दाएं हाथ की राई को बाईं की तरफ और बाएं हाथ की राई को दाएं तरफ आप फेंक दीजिए। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि इस दौरान मुख जो है, चेहरा जो है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। और इसके बाद में चौराहे पर सरसों के तेल का 2 मुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना है और बिना मूड़े, बिना कुछ कहे सीधे घर पे आ जाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप ये उपाय करेंगे तब आपको मौन रहना जरूरी है। दूसरा उपाय, ये नजर दोष से मुक्ति के लिए है। तंत्र शास्त्र से राई का खास महत्व बताया जाता है और शास्त्रों के मुताबिक भी अगर देखा जाए तो राई का इस्तेमाल करने से नजर दोष से बचा जा सकता है। अगर आपके घर में कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो आम की लकड़ी की आग आप प्रज्वलित कीजिए, फिर 7 राई के दाने, 7 लाल मिर्ची यानी कि साबुत लाल मिर्ची और साथ ही नमक की डली, इनको बाएं हाथ से पीड़ित के ऊपर 7 बार वार करके उनको आग में आपको डाल देना है। ऐसा करने से बुरी नज़र का दोष जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाता है। फिर बात आती है मेरे व्यापारी भाइयों की और बहनों की। अगर बिजनेस में नुकसान झेलना पड़ता है
तो राई का जो उपयोग बता रहा हूं, अब वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह आपके काम की चीज है। चाहे वो दुकान हो, शोरूम हो, फैक्ट्री हो, इसमें वृद्धि के लिए रविवार के दिन 3 अलग बर्तन में थोड़ी राई, काले तिल और साबुत धनिया अपने व्यापार स्थल या तो फिर दुकान में किसी भी जगह पर आप रख दीजिए, और ऐसा करने से मंद पड़ा व्यापार जो है वो चलने लगेगा। साथ ही दुकान पर ग्राहकों की संख्या भी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। अब इस उपाय को करने से कभी भी परेशानी पैदा करने वाली शक्तियां जो हैं वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। सामने वाला एड़ी से चोटी का जोर ही क्यों ना लगा ले, पर आपके व्यापार को, आपके धंधे को खराब नहीं कर सकता। फिर बात आती है तंत्र की, यानी कि तंत्र शास्त्र कहता है कि राई का उपाय आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। जब किस्मत साथ ना दे, चारों ओर से परेशानियां घेर ले, एक घड़े में पानी भरें और उसमें कुछ राई के पत्ते डाल दें। फिर शनिवार के दिन उस जल से स्नान कर लीजिए। ऐसा करने भर से आपका बुरा समय जो है वो खत्म हो सकता है। साथ ही दरिद्रता हो, दुख हो, रोग हो, ये भी खत्म हो जाते हैं। और राई का ये खास उपाय जो है, ये करने से आपके घर में आने वाली परेशानियां हो, मुसीबतें हो, वो कोसों दूर भाग जाती हैं। इसके साथ ही पहले से परेशान करने वाली समस्याएं भी आपसे दूर हो जाती हैं। आशा करता हूं आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। मेहनत हम हमारी तरफ से पूरी करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि स्पष्ट होकर के आपको राशिफल दे सकें। हमारे साथ में ये बातें नहीं है कि मीठा बोल करके कुछ आपसे पा लेंगे या तो फिर कड़वा कुछ कह दिया तो उससे हमें कुछ मिलेगा। बस कोशिश यही है कि मेरे पिताजी ने जिस मार्ग पे मुझे आगे बढ़ाया है, जिस मार्ग पर वो खुद चले हैं, मेरे दादाजी जिस मार्ग पर चले हैं, उसी मार्ग पर आगे चलते हुए आपको स्पष्ट तौर पे जो ज्योतिष कहता है आप तक पहुंचा सकूं। इसके आगे और कुछ भी नहीं। कहीं मीठी बातें करके अपने आप के व्यूज बढ़ाने से कोई मतलब नहीं निकलता। अगर आपको अंधेरे में रख करके ज्योतिष के नाम पे आप ही के साथ में ठगी हो तो उसका मतलब ही क्या है। हमेशा ध्यान रखिएगा, बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास जो है वो इस चैनल के साथ में आप जुड़ करके कर सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करूंगा और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।